भारत का संविधान उद्देशिका हम भारत के लोग हम भारत के को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को तदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। 26 जनवरी को एक और पूरा देश जहां ध्वजारोहण कर 75वें गणतंत्र दिवस की खुशियां मना रहा था, वहीं 695 दिनों से हरिहरपुर में नवीन कोल परियोजनाओं के विरोध में धरना प्रदर्शन पर बैठे लोगों ने धरना स्थल पर ही सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में ध्वजारोहण पश्चात गांव की देवी देवताओं अपने पुरखों की पूजा कर संविधान की शपथ लेकर 50 दिनों की जल जंगल जमीन को बचाने दोपहर पद यात्रा निकाला। यह यात्रा सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिले के छोटे छोटे गांव से होकर गुजरेगी तथा इसका समापन संभाग मुख्यालय अंबिकापुर के पीजी कॉलेज में 15 मार्च को होगा। सरगुजा जिला अंतर्गत आने वाले विकासखंड उदयपुर के ग्राम हरिहरपुर में बना धरना स्थल, जो कि झोपड़ी नुमा है, विगत 695 दिनों से कई ऐसे पलों का साक्षी बन रहा है जो आने वाले समय में इतिहास होगा। हरिहरपुर में ग्रामीण आंदोलनकारी नवीन कोल परियोजनाओं को निरस्त कराने, फर्जी ग्राम सभा से स्वीकृत कोल खदान को रद्द करने जैसे मांगों को लेकर लगातार बैठे हुए हैं। इन सब के बीच वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 में 2 बार वन अमला द्वारा पुलिस प्रशासन के सहयोग से पीकेएबी खदान के लिए पेड़ों की कटाई भी की जा चुकी है। चुनाव के वक्त कुछ महीनों के लिए कोल परियोजना का संचालन बंद ही रहा। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के बनते ही पेड़ों की कटाई के बाद खदान का संचालन फिर से शुरू हो चुका है। 26 जनवरी को हसदेव बचाओ सरगुजा बचाओ पैदल यात्रा का शुभारंभ पूर्व विधायक 92 वर्षीय देवसाह मरावी तथा राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद सरगुजा के पदाधिकारियों, जिला पंचायत सदस्य शशि सिंह, डॉक्टर उदयभान चौहान, डॉक्टर सत्यजीत साहू तथा अन्य की उपस्थिति में लोगों के द्वारा किया गया। यात्रा रवाना होने से पहले धरना स्थल पर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में ध्वजारोहण पश्चात प्रकृति की पूजा, गांव की देवी देवताओं तथा अन्य पुरखों की पूजा कर संविधान की शपथ भी ली गई। गांव के बैगा द्वारा विधिवत पूजा संपन्न कराई गई। मैं सरगुजा से ही हूँ और जो हसदेव में जो हो रहा है, जो पेड़ कटाई का काम अदानी का जो चल रहा है, ये बहुत ही गलत हो रहा है। और अगर सरगुजा से हसदेव जाता है तो मुझे लगता है सिर्फ सरगुजा पर प्रभाव नहीं करेगा, पूरे छत्तीसगढ़ पर प्रभाव करने वाला है। और हम अपने जल जंगल ज़मीन बचाना चाहते हैं। हम आदिवासियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री भी हमारे साथ नहीं दे रहे हैं, केंद्र में बैठे हुए मोदी जी भी साथ नहीं दे रहे हैं। मैं उनका सहयोग चाहती हूँ कि हमारे हसदेव को छोड़े, हमारे हसदेव को जंगल को रहने दे ताकि हम आदिवासी सुरक्षित रहें, हम सब ज़िंदगी जिएं, क्योंकि अगर जंगल चला जाएगा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। तो मेरा तो साथ हसदेव में जो यात्रा चल रहा है, इस यात्रा में मैं पूरा चलने का मेरा प्रयास रहेगा। आज यात्रा शुरू हुआ है, आगे मैं बिल्कुल कंटिन्यू करूँगी। 1-2 दिन छोड़कर यात्रा में पूरा कंटिन्यू जहाँ जहाँ हो सकता है मैं करूँगी। और जो मैसेज हम गाँव समाज को देना चाहते हैं वो देंगे हसदेव बचाने के लिए, और हम अपनी जान भी दे सकते हैं हसदेव को बचाने के लिए। हमारा पूरा प्रयास है कि हसदेव बचे। ये जो लगातार पेड़ों और जंगलों का कटाई हो रहा है, उस पे जो जंगली जानवर हैं, चाहे वो हाथी हों चाहे भालू हों, इन सब के आक्रमण ग्रामीणों पे बढ़ रहे हैं। इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये जो
हो रहा है, हमारे जंगली जानवर जो आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं, आप लोग को पता होगा कि जंगल कटेगा तो वो कहाँ जाएंगे, उनका घर जंगल है, वो अब अपना घर छोड़ के हमारे घर पे ही आएंगे। और इससे शायद किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, केंद्र में बैठी हुई सरकार या फिर जो अदानी लोग कर रहे हैं ये उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उनको हमारी जान की कोई उनको मूल्य नहीं है, तो वो कर रहे हैं ये। जब तक से हमारा जंगल नहीं बचेगा हम सब खत्म हो जाएंगे, शायद जानवर भी खत्म हो जाएंगे, हम भी खत्म हो जाएंगे, पेड़ खत्म हो जाएंगे, बस यही चाहते हैं लगता है सब। तो मैं चाहती हूँ कि सब ये सब करना बंद कर दें। इस दौरान पूर्व विधायक देव साहब मरावी ने कहा, आंदोलन बहुत बड़ा है, जिस तरह से बस्तर में लोहा के खदान है, कई सौ सालों तक लोहा निकाला जाएगा, बहुत बड़ा जंगल कट चुका है, वहां से आदिवासी लोग निकाले गए हैं। सरगुजा का प्रथम स्टेज है, हसदेव के जो लोग प्रभावित हैं केवल उनका सवाल नहीं है, पूरे सरगुजा का सवाल है। अभी से जागृति और संगठित नहीं रहेंगे और लड़ाकू दिमाग नहीं बना के रखेंगे तो आपको भी ये सब लूट के चले जाएंगे। यात्रा के संयोजक रमेश ठाकुर ने अपने बयान में कहा कि जिस तरीके से अदानी जो है छत्तीसगढ़ को नाश करने की ठान लिया है और सरकार उनको संरक्षण दे रही है, तो हम आदिवासी इस जंगल को कैसे बचाएं। वृक्ष ही नहीं देव है। हम लोग वैसे तो पूरा हम लोग आदिवासी समाज का हूँ, तो उस नाते सबसे पहला मेरा कर्तव्य है, दायित्व है कि अपने समाज के लिए काम करूँ। आज जो यात्रा आप लोगों ने हरिहरपुर से शुरू किया है वो किस लिए है और कब तक ये यात्रा चलेगा, कहाँ समापन होगा, यात्रा का रूट क्या होगा, बताएंगे। जिस तरीके से अडानी जो है छत्तीसगढ़ को नाश करने के लिए ठान लिया है और सरकार उनको संरक्षण दे रही है, तो हम आदिवासी इस जंगल को कैसे बचाए। जंगल जो है आदिवासियों का वृक्ष नहीं है, आदिवासियों का देव है, पेन है, एक पेन ठाना है। और आज जो अडानी के द्वारा जो जंगल काटा जा रहा है वो सीधा सीधा जंगल नहीं काटा जा रहा है, आदिवासियों की संस्कृति, उनके पेन, रीति रिवाज, प्रथा परंपरा, संस्कृति को नाश करने का काम किया जा रहा है। तो ये वही मैं पूछ रहा था आपसे कि ये यात्रा अभी जो आप लोग शुरू किए हैं हरिहरपुर से, इसका रूट क्या होगा और इसकी रूपरेखा क्या होगी। इसकी रूपरेखा यह है कि भारत देश के समस्त आदिवासी संगठन के लोग पधार रहे हैं, कल से शुरू हो जाएंगे और यह लगातार 50 दिन तक चलेगा। और अंतिम दिन सरगुजा संभागीय मुख्यालय में 1 लाख लोग आदिवासी लोग पधारेंगे और भारत देश के जितने भी बड़े बड़े जो सामाजिक विचारक लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, वो सभी आके इस सरकार को, इस अडानी को बता देंगे कि आदिवासी की माटी धरती कोई सामान्य माटी धरती नहीं है। ये पेड़ों की कटाई लगातार इन लोगों के द्वारा शासन प्रशासन के माध्यम से की जा रही है, तो जो सरकार में जो शामिल रहते हैं वो लोग आश्वासन तो नहीं देते हैं, जो विपक्ष में रहते हैं वो बोलते हैं कि पेड़ नहीं कटने देंगे। ये तो ये फिर बाद में ये लोग बदल कैसे जाते हैं। दोनों चोर मौसेरे भाई हैं, सीधा इन लोग हमेशा आदिवासियों को धोखा देने का काम करते हैं और इन दोनों की नीतियों का पर्दाफाश इस पद यात्रा के माध्यम से किया जाएगा, जनता को जागृति किया जाएगा, साथ ही साथ जनता को 5वीं अनुसूची क्या होता है, पेशा कानून क्या होता है, भारतीय संविधान में क्या क्या अधिकार आदिवासियों को दिया गया है, साथ ही साथ आदिवासियों का जंगल से क्या रिश्ता होता है, उनके रीति रिवाज, प्रथा परंपरा, संस्कृति में वृक्षों का क्या महत्व है, इन सभी बातों को हम एक पद यात्रा के माध्यम से लोगों को जगाएंगे। हल्दों की जंगल काटना बंद करो, बंद करो। वापस जाओ। प्रकाश फूल सजावट केंद्र, जहां आपको फ्लावर डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन और कैटरिंग की सभी सुविधाएं मिलती है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।